अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था 17.2 का, जो हमारा 17.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम 17.3 स्टार्ट करेंगे। 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। 17.3 का क्वेश्चन 1 क्या है। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। ठीक है, फॉलोइंग सेट कौन कौन सा है। नंबर 1 सेट ए और बी का गिवन है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पी एंड क्यू का गिवन है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या। जैसे आप लोगों को याद होगी, ये तो मैं मैट्रिक की बुक पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब है 8 9 10 में 8 9 में 7 8 9 में आपने कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव ये आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी। कॉम्यूटेटिव क्या होती है ये पढ़ लेते हैं। कॉम्यूटेटिव फॉर एडिशन, अगर मैं बात करूं अभी एडिशन की, कि एडिशन में क्या होती थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या थी हमारे पास, कि अगर मैं ए को बी में प्लस करवाऊं या बी को ए में प्लस करवाऊं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, ये एडिशन के लिए थी। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सी थी, कि मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करवाऊं या बी को ए से मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे प्रॉपर्टी यूनियन के लिए और इंटरसेक्शन के लिए, अगर मैं यहाँ पे यूनियन के लिए लिखूँ तो दोनों का पहले यूनियन डाल दूंगा, तो ये आपके पास कैपिटल ए यूनियन के लिए ना, तो ए यूनियन बी करूँ मैं या बी यूनियन ए करूँ, एक ही आंसर आना चाहिए दोनों का। ठीक है, इसी तरह इंटरसेक्शन के लिए फॉर इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों का आंसर आपका सेम आना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए बी सी डी ए के सेट में है और ए ई आई ओ यू। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है कि ए के सेट के अंदर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, एंड बी के सेट के अंदर क्या है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स है। ठीक है, अब आपने करना है क्या, इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ करनी है। सवाल पढ़ा था हमने, क्या था सवाल, वेरीफाई ना। तो आप ले लें ए यूनियन बी, फॉर यूनियन कर लेते हैं पहले, फॉर यूनियन ए यूनियन बी या बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, फॉर यूनियन कर रहे हैं अभी हम, तो कर लें। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, के ए यूनियन बी है, तो ए का सेट रखें, यूनियन बी का सेट। ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास ए का सेट हो जाएगा। फिर यूनियन बी का सेट, बी का सेट क्या है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये मेरे पास के ए और बी के सेट आ गया। अब इसका यूनियन करता है। यूनियन में क्या होगा सारी वैल्यूज उतारेंगे। ए और ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम उतार लेंगे। बी यहाँ पर है, इसमें नहीं है, बी उतार लेते हैं। सी इसके अंदर है या इस सेट के अंदर नहीं है, बी के सेट के, सी उतार लेते हैं। उसके बाद डी यहाँ है, डी इसमें नहीं है, डी भी उतार लेते हैं। उसके बाद ए के बाद ई आता है, डी के बाद डी ई एफ, एफ डी ई एफ जी एच आई, आई उतार लेते हैं। ये सारे आपके पास सारे अरेंज होकर होते हैं। ये आ गया मेरे पास किसका आंसर, ए यूनियन बी का। ठीक है, अब यही सेम आंसर किसका आना चाहिए, बी यूनियन ए का। सॉरी, यहाँ मैंने बी लिख दिया है, बी यूनियन ए का आंसर आना चाहिए सेम। ये लेफ्ट हैंड साइड लेती है। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। तो अब सबसे पहले हम बी का सेट उतारेंगे। ए ई आई ओ यू, यूनियन ए का सेट, ए बी सी एंड डी। करना क्या है इसमें, आपने वही यूनियन है ना, अरेंज करके उतारनी है। ए दोनों में है, 1 टाइम उतार लें। फिर बी सी डी ये सब इन सारी वैल्यू से पहले आते हैं, इन सारे अल्फ़ाबेट से। तो बी सी डी ये हमारे पास ये वाला सेट कंप्लीट हो गया। अब यही वाले सारे नंबर बच गए, वो उतार लेते हैं। ई आई ओ यू। अब चेक करें, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। आपके पास आंसर आ गया, तो इसका मतलब है आपका ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। सही। अब फॉर इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन। सही। अच्छा, इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, कह रहे हैं दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये इंटरसेक्शन है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है सेट ए बी सी डी, इंटरसेक्शन बी सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन वैल्यूज लेते हैं, सिर्फ ए ही कॉमन है, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, इंटरसेक्शन ए, तो बी का सेट रखे ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन ए क्या है, ए बी सी डी। इसमें आपने कॉमन वैल्यू लेनी है और कॉमन सिर्फ और सिर्फ ए ही है, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर सेट ए। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई आपके पास। ठीक, अच्छा सेकंड पार्ट क्या है अब आपके पास, पी का एक सेट गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में और क्यू का। सबसे पहले तो पी का और क्यू का सेट बना लेते हैं। पी का सेट क्या है मेरे पास, क्या कह रहे हैं, एक्स इंटीजर्स में से बिलोंग करता है, और कौन से इंटीजर्स, -3 से 3 के बीच के इंटीजर्स, जिसमें -3 और 3 शामिल नहीं होगा। तो -3 से बड़ी वैल्यू -2, -2 से बड़ी वैल्यू -1, देन 0, फिर 1 एंड 2, 3, उसके बाद 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छा क्यू क्या है मेरे पास, y है एक ऐसा सेट जो इवन नंबर से बिलोंग करता है, और ई के ऊपर आपको नज़र आ रहा है प्लस साइन है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव इवन नंबर से बिलोंग करता है, और पॉजिटिव इवन नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब है सारे पॉजिटिव इवन नंबर्स होंगे। और कौन कौन से हैं, जो 4 और 4 से छोटे हैं, ये इक्वल्स 2 है, मतलब 4 भी शामिल है और 4 से छोटे जितने इवन नंबर है, तो आपके पास इवन नंबर 0, 2 एंड 4। ठीक है, 4 कहा था, 4 लास्ट है हमारे पास, एंड है, लिमिट एंड है, मतलब 4 हो या 4 से छोटे इवन नंबर, 4 और 4 से छोटे इवन नंबर आ गए। अब सबसे पहले इसमें इंटरसेक्शन और दोनों के लिए करना है, तो पहले कर लेते हैं 4 यूनियन। 4 यूनियन, यूनियन के लिए क्या होगा आपके पास, P यूनियन Q इज इक्वल्स टू Q यूनियन P। ठीक है, तो कर लें, क्या हो जाएगा आपके पास, P, अच्छा सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, P यूनियन Q। तो P सेट आपके पास क्या है, -2, -1, 0, 1 एंड 2, फिर यूनियन क्यू सेट क्या है, 0, 2, 4। यूनियन में तो आपने सारी वैल्यूज उतारनी है, -2, -1, ये -2 और -1 उतार लिया, -1 के बाद है 0, जो 0 दोनों में है, फिर 1 आपके पास यहाँ है, सेकंड वाले सेट में नहीं है, उतार लें, फिर 2 दोनों में है, दोनों का उतार लें, 2 एंड 4, सारी वैल्यूज कवर कर ली हमने। P यूनियन Q का आंसर क्या आ गया मेरे पास, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। इसी तरह राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, Q यूनियन P, तो पहले Q का सेट उतारेंगे 0, 2, 4, देन यूनियन P का सेट क्या है आपके पास, -2, -1, 0, 1, 2। अच्छा, करना क्या है अब आपको Q यूनियन P, इसका सेट वही आपने सबसे पहले अरेंज करके उतारना, सबसे पहले -2 आता है, फिर -1, देन 0, तो 0 दोनों में 1 टाइम उतार लेंगे, फिर 1 यहाँ पे है, इस वाले सेट में नहीं है तो 1 उतार लेंगे, 2 दोनों सेट के अंदर मौजूद है, 1 टाइम उतार लेंगे, एंड देन 4। अब देखें आप Q यूनियन P का आंसर भी वही आया आपके पास, -2, -1, 0, -2, -1, 0, 1, 1, 2, 2, 4। ठीक है, इसका मतलब है आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन के लिए। अब फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर इंटरसेक्शन के लिए कहते हैं, इंटरसेक्शन में क्या होगा आपके पास, P इंटरसेक्शन Q एंड Q इंटरसेक्शन P। ठीक, P सॉरी B लिख दिया। अच्छा, करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, सही। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, P इंटरसेक्शन Q, तो सबसे पहले आप P का सेट उतार लें। P का सेट क्या है आपके पास, -2, -1, 0, 1 एंड 2।
इंटरसेक्शन क्यू का सेट क्या है आपके पास 0, 2 एंड 4। अब जो वैल्यू मैच कर रही है आपके पास 0 एंड 2 ही है, जो आपके पास कॉमन वैल्यू है 0 एंड 2। सो इट्स मीन दैट P इंटरसेक्शन Q आंसर या P इंटरसेक्शन Q सेट इज 0 एंड 2। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? Q इंटरसेक्शन P। क्यू का सेट क्या है 0, 2, 4, इंटरसेक्शन -2, -1, इंटरसेक्शन -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, जो वैल्यू मैच हो रही होगी कॉमन होगी वो 0 एंड 2 ओनली। देन Q इंटरसेक्शन P आंसर या Q इंटरसेक्शन P सेट इज 0 एंड 2। नज़र आ रहा है आपको? P इंटरसेक्शन Q लें या Q इंटरसेक्शन P लें, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है आपने ये क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया। प्रूफ किसके लिए कर दिया? फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी तरह फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दोनों क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिए। बहुत इजी थे। बाकी अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने क्या किया था? वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। आज हम कॉम्यूटेटिव की जगह एसोसिएटिव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कॉम्यूटेटिव था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वही क्वेश्चन है, बस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करनी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 सेट्स लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसका फर्स्ट पार्ट में A, B एंड C 3 सेट्स गिवन है। तो सबसे पहले तो एसोसिएटिव हम देखते हैं क्या होती है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखी थी फॉर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी तरह देखते हैं फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है अब देख लेते हैं वो। अच्छा, फॉर एडिशन, जिस तरह हम एडिशन में देखते थे वो देख लेता हूँ, बता देता हूँ मैं, ताकि आपको लास्ट टाइम की तरह समझ आ जाए। फॉर एडिशन क्या है हमारे पास कि अगर मैं A B C तीनों को प्लस कराऊं और यहाँ पे भी A B C तीनों को प्लस कराऊं। अच्छा, अब फ़र्क क्या है? बोलेंगे दोनों सेम ही है। सेम नहीं है। अगर मैं A को प्लस कराऊं B और C, पहले मैं B और C को ऐड कराऊं, उसके आंसर को A से ऐड कराऊं। ठीक है, वो बराबर होगा किसके आंसर से? कि पहले मैं A और B को ऐड कराऊं, फिर उसके आंसर को C से ऐड कराऊं। ठीक है, ये है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन की है। फॉर मल्टीप्लीकेशन ठीक है, अच्छा, मल्टीप्लीकेशन की क्या है कि मैं A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, कि मैं पहले A B और C को मल्टीप्लाई कराऊं और उसके आंसर को A से मल्टीप्लाई कराऊं, या मैं पहले A और B को मल्टीप्लाई कराऊं, उसके आंसर को C से मल्टीप्लाई कराऊं, दोनों एक ही बात है। इसी तरह आप यूनियन और इंटरसेक्शन की भी होगी। फॉर यूनियन कर लेते हैं। अच्छा, यूनियन के लिए क्या हो जाएगा आपके पास कि आप A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब मैं पहले B और C का यूनियन लूं, इसके आंसर को फिर मैं A के साथ यूनियन करवाऊं, या मैं पहले A और B का यूनियन करूं, उसके आंसर को C से यूनियन करवाऊं, तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये यूनियन है। इसी तरह इंटरसेक्शन हो जाएगा। यूनियन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास A का सेट है 1 2 4 5 10 20, B का है 5 10 15 20, C का है 1 2 5 10। ठीक है, अच्छा, पहले मैं A यूनियन B यूनियन C टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? ये रही। लिख लेते हैं A यूनियन B यूनियन C, और हम पहले B यूनियन C करेंगे, उसके आंसर को A के साथ यूनियन करवाएंगे। फर्स्ट वी फाइंड B यूनियन C। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? B यूनियन C। तो मालूम कर लेते हैं B यूनियन C। आपको पता है पहले B का सेट लिखना है, तो B का सेट लिख लेते हैं। क्या है? 5 10 15 एंड 20, देन यूनियन का साइन एंड C का सेट 1 2 5 10। अच्छा, यूनियन में क्या करते हैं? सारी वैल्यूज लिखते हैं और अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले 1 आता है, 1 लिखेंगे, फिर 2 आता है, 2 लिखेंगे, फिर 3 आता है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, फिर 5 दोनों में है तो 1 टाइम लिख लेंगे,
6 आता है, 7 आता है, 8 9 कुछ नहीं है, 10 आता है, दोनों में है 10 तो 1 टाइम लिख लेंगे। 10 के बाद ये आपने देखा 1 2 5 10 सारी वैल्यूज़ आ गई, 5 10 इसमें भी आ गई। अब से 15 एंड 20 इसका रह गया, वो लिख लें यहाँ पे 15 एंड 20। ये मेरे पास किसका यूनियन आया, बी यूनियन सी। ठीक है, अब इसके आंसर को ए के साथ यूनियन करवा लें कि ए को यूनियन करवा लें बी यूनियन सी के आंसर के साथ। तो ए क्या है, ए का साइड लिख लें सबसे पहले 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, यूनियन करवा लें बी यूनियन सी के साइड के साथ। वो क्या है, 1 2 5 10 15 एंड 20। सही। अच्छा 1 लिख लेते हैं सबसे पहले, 1 1 दोनों में है तो 1 टाइम लिख लें, 2 2 दोनों में है 1 टाइम लिख लें 2, 4 इसमें है सेकंड साइड में नहीं है 4 1 टाइम लिख लें, 5 5 दोनों में है 1 टाइम लिख लें। फिर आता है यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है 10 लिख लें। उसके बाद क्या आता है, 10 के बाद 20 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ 15 छोटी वैल्यू है 20 से तो वो लिख लें पहले। अब 20 दोनों में है तो 1 टाइम लिख लें। ये आ गया मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर। ठीक है, अब इसी तरह राइट हैंड साइड टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कहते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, मेरे पास ए का यूनियन करवाएं बी के साथ, इसके आंसर का यूनियन करवाएं सी के साथ। तो पहले मैं ए यूनियन बी कर लेता हूँ। अब मैं लिखना चाहें तो लिख लिएगा, फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी लिखा था यहाँ पे। अब मैं पहले क्या मालूम कर रहा हूँ, ए यूनियन बी, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। तो ए का साइड लिखेंगे सबसे पहले। ए का साइड क्या है मेरे पास, 1 2 4 5 10 एंड 20। ठीक है, फिर यूनियन बी का साइड लिखना है। बी का साइड क्या है, 5 10 15 एंड 20। अच्छा ये मेरे पास 1 1 है, दूसरे साइड में नहीं है उतार लें, 2 इसी में है सेकंड साइड में नहीं है उतार लें, 4 इसी में है सिर्फ तो उतार लें, 5 दोनों में है तो 1 टाइम उतार लें, 10 दोनों में है 1 टाइम उतार लें। इसी तरह 15 इसमें है, यहाँ उतार लें, 20 दोनों में है 20 उतार लें। ठीक, यह आ गया आपके पास किसका आंसर, ए यूनियन बी का आंसर। अच्छा तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास ये रहा। अब मैं ए यूनियन बी के आंसर को सी के साथ यूनियन करवा लेते हैं। ए यूनियन बी का आंसर को सी के साथ यूनियन करवा लेते हैं। तो पहले ए यूनियन बी का साइड लिखेंगे, वो क्या है, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। यूनियन सी का साइड क्या है, 1 2 5 10 यूनियन करवा लेते हैं। अच्छा 1 1 सेम है 1 टाइम उतार लिया, 2 2 सेम है 1 टाइम उतार लिया, फिर 4 यहाँ पे है सेकंड साइड में नहीं है 1 टाइम उतार लिया, 5 5 दोनों में है 1 टाइम उतार लिया, 10 दोनों में है 1 टाइम उतार लिया। फिर बचा क्या हमारे पास, 15 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास क्या आंसर आया, ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया, 1 2 4 5 10 15 एंड 20। यहाँ पे देखें ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर क्या आया था, 1 2 4 5 10 15 20। इसका मतलब है दोनों के आंसर सेम है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये लिखना भूल गया था। ठीक है, दोनों के आंसर सेम है, मतलब है फॉर यूनियन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये आपका प्रूफ हो गया। सही। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब आपके पास, आपने 4 इंटरसेक्शन के लिए करना है, 4 इंटरसेक्शन। अच्छा इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसी तरह इक्वल्स के बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी का आंसर मालूम करें, उसको ए के साथ इंटरसेक्ट करा लें। इसी तरह ए इंटरसेक्ट बी करें, उसके आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लें। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी का साइड लिखें, बी का साइड आपके पास क्या है, 5 10 15 20। ठीक है, और इंटरसेक्ट बी सी का साइड क्या है, 1 2 5 10। आपको नज़र आ रहा है 1 2 इसमें नहीं है, फर्स्ट वाले साइड में सिर्फ 5 10 5 टाइम्स 5 एंड 10 सेम है, 5 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आ गया।
इसको अब ए के साथ इंटरसेक्ट करा लें, इस आंसर को ए के साथ इंटरसेक्ट करा लें बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को। तो ए का साइड लिखें 1 2 4 5 10 20, ठीक है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का साइड लिखें 5 एंड 10, ठीक है। 5 एंड 10 दोनों के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आपके पास क्या आ गया 5 एंड 10। ये किसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का इंटरसेक्ट कराएं पहले बी के साथ, ठीक है, उसके आंसर का इंटरसेक्ट कराएं सी के साथ। तो यही कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करवा लेना सबसे पहले। ए के साइड में मेरे पास क्या है 1 2 4 5 10 20। इसी तरह इंटरसेक्शन बी का साइड क्या है 5 10 15 एंड 20। अब आप देखें 5 10 ही सेम है। यहाँ देखें दो वैल्यूज़ और हैं 15 20, सॉरी 20 भी है, ठीक है, 20 20 भी सेम है। इसका मतलब है 5 10 एंड 20 ये तीन वैल्यूज सेम है इसमें ए और बी के इंटरसेक्शन में, ठीक है। क्या आंसर आया 5 10 एंड 20। अब ए और बी के इंटरसेक्शन के आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लें, तो लिख लेते हैं इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 10 20 को आप सी के सेट के साथ इंटरसेक्ट कराएं। सी का सेट आपके पास क्या है 1 2 5 10 करवा लें। 5 10 सिर्फ यही दो वैल्यूज सेम है। ये किसका आंसर आ गया आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी को जब हमने सी के साथ इंटरसेक्ट कराया। तो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था 5 एंड 10, राइट हैंड साइड का आंसर आया 5 एंड 10। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है प्रूफ हो गया ये आपका सही। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सेकंड पार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने 17.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमारे पास ए बी सी तीन सेट्स गिवन थे। तो आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे कौन सा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दोनों आपने प्रूफ करनी थी। तो ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी सेट गिवन है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होती है मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। खैर अभी भी हम देखेंगे। पहले हम ए बी सी इन तीनों के सेट्स बना लेते हैं। अच्छा, ए गिवन है आपको एन का मतलब नेचुरल नंबर्स, बी गिवन है आपको पी मतलब पी का मतलब है प्राइम नंबर्स, एंड सी गिवन है आपको इंटीजर्स जेड, ठीक है। एक काम करते हैं, ए बी सी इन तीनों के सेट बना लेते हैं और तीनों सेट के अंदर अभी 10 वैल्यूज़ रख लेते हैं, दैट्स इट। वैसे तो हमें पता ही ये नेचुरल जितने नंबर्स है सारी सबकी बात की थी, लेकिन हम फिलहाल अभी सेट बनाने के लिए समझने के लिए 10 नंबर्स रख के समझा देता हूँ मैं। अच्छा, नेचुरल नंबर्स 1 से जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह बी क्या है, प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स जो अपने टेबल में आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19, कितने नंबर्स होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 23 एंड 29 एंड सो ऑन। 10 नंबर्स ले लिए हमने प्राइम भी। इसी तरह आप सी का सेट क्या है, इंटीजर्स वो सारे नंबर्स ज़ीरो, सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, प्लस के हो या माइनस को, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो, ठीक। अब सबसे पहले हम फोर यूनियन के लिए करते हैं। तो फोर यूनियन क्या है हमारे पास कि हमने ए यूनियन बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, हमने सबसे पहले बी यूनियन सी का आंसर निकालना है, मतलब बी को यूनियन कराना है सी के साथ। इसका जो आंसर आएगा उसको ए के साथ यूनियन करवा देंगे। इसी तरह यहाँ पे हम पहले ए और बी का यूनियन करवाएंगे, इसके आंसर को सी के साथ यूनियन करवा लेंगे और दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम। तो ये मेरे पास कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड,
ये मेरे पास कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन, ए का यूनियन करा रहे हैं बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड बी यूनियन सी। ठीक है, सबसे पहले हम बी यूनियन सी मालूम करेंगे। तो बी यूनियन सी, अच्छा इसमें हमने बी का सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था प्राइम नंबर्स। और सी के सेट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स। हमने रखने यही नंबर्स हैं, बस ये तो मैंने जो सेट बनवाए थे आपको समझाने के लिए। अब प्राइम और जेड का जब आप इंटीजर्स लेंगे तो आप यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या होता है, सारी वैल्यूज़ लिखी जा रही होती हैं। इसका मतलब है आप सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर +-1 लिखेंगे, फिर प्लस का 2 और प्लस का 2 यहाँ पे आ गया, प्राइम में दोनों में सेम है तो 1 टाइम लिख लेंगे, और माइनस का 2 इसी तरह। जब हम इसको लेके चलेंगे, देखिए हम यही सारे नंबर्स ले, यूनियन में तरतीब से लिखते हैं ना सारे नंबर्स। इसका मतलब है इन दोनों को जब आप तरतीब से लिखेंगे तो सारे प्राइम नंबर जेड के अंदर ऑलरेडी आ जाएंगे ना। तो इसका मतलब है बी और सी का जब यूनियन कराएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इंटीजर्स। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ इंटीजर्स कैसे आएगा, कि जब हम बी और सी प्राइम और इंटीजर्स का जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ उतारता है और अरेंज करके उतारता है। तो जब आप ये सारी वैल्यूज़ उतारेंगे, समझे आप इंटीजर्स उतार रहे हैं सारे। अब आप देखें ये 2 आपके पास यहाँ आ गया प्लस का, ये 3 आपके पास यहाँ प्लस का आ गया, 5 आपके पास यहाँ आ गया प्लस का, इसी तरह 7 आ जाएगा इंटीजर्स में, 11, 13, 17 सारे नंबर्स प्राइम वाले वो इंटीजर्स में आ रहे हैं। इसका मतलब है तो इन दोनों का यूनियन सिर्फ इंटीजर्स ही होगा। अच्छा, अब ए के साथ यूनियन करा लेते हैं इसके आंसर को, बी यूनियन सी के आंसर को ए के साथ यूनियन करा लेते हैं। ए का क्या था हमारे पास, ए हमारे पास क्या था, नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर को यूनियन करा लेते हैं इंटीजर्स के साथ। अब आप देखें नेचुरल नंबर का 1 से स्टार्ट होता है ना, तो जब हम इन दोनों का यूनियन कराएंगे इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का, तो इंटीजर्स में 0 भी लिखेंगे हम सबसे पहले, फिर लिखेंगे हम +-1, तो +1 यहाँ क्या है नेचुरल में आ गया, +-2 लिखेंगे तो उसका +2 और ये नेचुरल का 2 सेम हो गया, +3 यहाँ का और ये +3, मतलब ये सारे वही नंबर्स दोबारा इंटीजर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। तो इसका मतलब है अब जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी निकालेंगे, इसका यूनियन जब सी के साथ लेंगे तो हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए, इंटीजर नंबर मिलना चाहिए। कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड कर लेते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए का यूनियन कराना है बी के साथ, फिर इसके आंसर का यूनियन कराना है सी के साथ। तो फर्स्ट वी फाइंड ए यूनियन बी। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मालूम कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास क्या है, ए क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स, एंड यूनियन बी क्या है मेरे पास, प्राइम नंबर्स। तो जब आप नेचुरल और प्राइम नंबर लेंगे तो आप देखें कि नेचुरल ए और बी ले रहे हैं ना, तो आप देखें यूनियन है ना, सब सारे नंबर्स लिखना और अरेंज करके। सबसे पहले आप इन दोनों में देखें, अब यहाँ 1 नहीं है, 1 लिख लेंगे सबसे पहले, 2 दोनों में, 3 दोनों में, 4 ये वाला लिख लेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसका मतलब है जो नंबर्स लिखेंगे वो सारे नेचुरल, मतलब जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसका मतलब है नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, और हमने लास्ट टाइम देखा था। अब इसका जब हम मैं सी के साथ कराऊंगा तो सी मेरे पास क्या है, इंटीजर्स। जब नेचुरल नंबर इंटीजर्स के साथ होगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर, क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम देखें नेचुरल नंबर को जब इंटीजर्स के साथ यूनियन कराया था तो इंटीजर्स आया था, इसी तरह यहाँ पे भी होगा। जब मैं ए यूनियन बी के आंसर को सी के साथ यूनियन कराऊंगा, ए यूनियन बी का आंसर क्या है, नेचुरल नंबर्स, और यूनियन सी का आंसर क्या है, इंटीजर्स। तो जब भी इंटीजर्स और नेचुरल नंबर का हम यूनियन लेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा इंटीजर्स, और जब भी नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन वैल्यूज़ तो हमें ये नेचुरल नंबर वाली मिलेंगी ना। तो इसका मतलब है हमारे पास ये प्रूव हो गया यूनियन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
4 यूनियन हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम इसकी कौन सा करेंगे, 4 इंटरसेक्ट। अच्छा, अब इंटरसेक्शन के लिए करेंगे तो इंटरसेक्शन के लिए क्या है हमारे पास, वही सेम चीज़ होगी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कि पहले आप बी और सी का इंटरसेक्ट कराएं, उसके आंसर को ए के साथ इंटरसेक्ट करा लें, या तो फिर आप पहले ए और बी का इंटरसेक्ट कराएं, उसके आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो सबसे ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है हमारे पास, राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का इंटरसेक्ट कराना है, ए को इंटरसेक्ट कराना है बी और सी के इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफाइन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के साइड कौन कौन से हमारे पास, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर को इंटरसेक्ट कराना है सी के साथ, सी क्या है, इंटीजर्स है। अच्छा, अब देखें इंटीजर और प्राइम नंबर देखते हैं, बी एंड सी। 2 आपके पास प्राइम में है, प्राइम नंबर में है, तो यहाँ +2, इसका मतलब है सबसे पहले +2 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 +3 फिर +5 फिर +7 एंड +11 +13, ये सारे इंटीजर्स में से सारे प्राइम नंबर से निकालना आप, क्योंकि प्राइम नंबर और इंटीजर्स के अंदर सारे प्राइम नंबर मौजूद होंगे, तो इनको जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, प्राइम नंबर, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटीजर्स में कॉमन नंबर्स लेते हैं, तो कॉमन नंबर क्या लेंगे हम, क्या हमारे पास क्या है 2, फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 और इंटीजर के अंदर भी 2 मौजूद है, सेकंड प्राइम नंबर है 3, इंटीजर के अंदर भी 3 मौजूद है, +-1 इसके अंदर नहीं होता, 0 नहीं होता प्राइम नंबर में, -2 नहीं होता, एंड अच्छा खैर उसके अलावा 7 आपके पास प्राइम में है, यहाँ पे भी 7 होगा आपके पास, 5 +-6 +-7, तो प्लस वाला 7 ले लें। इसका मतलब है कॉमन नंबर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर वाले ही आएंगे, तो इसका मतलब है बी और सी का जब इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा प्राइम नंबर्स। अब करवा लेते हैं ए का इंटरसेक्ट करा लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ। तो ए क्या है मेरे पास, नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, एंड नेचुरल नंबर को इंटरसेक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ जो प्राइम है सॉरी पी। अच्छा, अब यहाँ देखें 2 आपके पास है प्राइम नंबर में और 2 आपके पास नेचुरल में भी है। इसी तरह जो जो नंबर प्राइम में होंगे वो सारे नेचुरल में मौजूद होंगे, जो नेचुरल में मौजूद होंगे बहुत सारे नंबर्स प्राइम में नहीं होंगे, जैसे 1 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, 4 आपके पास प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब है सारे प्राइम नंबर नेचुरल में मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है ए को जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे बी इंटरसेक्शन सी के आंसर के साथ तो आपको यही सेम आंसर मिलेगा, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड जब हम करेंगे उसका आंसर भी हमें प्राइम मिलना चाहिए, कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ए का इंटरसेक्ट कराना है बी के साथ और इसके आंसर का इंटरसेक्ट कराना है सी के साथ। देन फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए को इंटरसेक्ट कराते हैं बी के साथ, ए के साइड के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं एंड बी के साइड के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करा लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अभी इसमें किया था लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर को जब इंटरसेक्ट कराया था हमें प्राइम नंबर आंसर मिला था, इसमें भी वही होगा, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर को इंटरसेक्ट कराएं आपके पास आंसर आएगा प्राइम नंबर। तो ए और बी का जब इंटरसेक्ट कराया तो हमें आंसर मिला प्राइम नंबर। अब ए इंटरसेक्शन बी के आंसर को सी के साथ इंटरसेक्ट करा लेते हैं, तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या है, प्राइम नंबर्स, इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या, सी का सेट क्या है, इंटीजर्स। हमने लास्ट टाइम देखा था लेफ्ट हैंड साइड में इंटीजर्स और जब प्राइम नंबर का हम इंटरसेक्ट कर रहे थे तब भी प्राइम मिल रहा था, तो इसका मतलब है अभी भी हमें क्या मिलेगा, प्राइम नंबर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर हमें क्या मिला, प्राइम नंबर, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन एंड फॉर यूनियन बोथ हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।